बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चों के पैसे लग रहे हैं, कॉलेजेस क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ट्रैवल का? उन लोगों ने फीस ली है आपको पढ़ाने के लिए, वीज़ा आना ना आना उनके हाथ में नहीं है। तो सर जैसे स्टूडेंट्स की आपने बात की कि उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहाँ गलत होते हैं? स्टूडेंट्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और बहुत जल्दी करने की वजह से हर चीज़ में यही हाल हो रहा है। शॉर्टकट चाहते हैं लोग। क्या उसका लेवल ऑफ इंग्लिश तुम्हारे लेवल के बराबर है? क्या उसकी स्कूलिंग तुम्हारे स्कूलिंग के बराबर है? हर बच्चे का अपना बैकग्राउंड है, अपना क्वालिफिकेशन है, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सेम विद वीज़ा प्रोसेस। एयर टिकट मिल रही है नॉन रिफंडेबल, नॉन कैंसिलेबल। होटल बुकिंग 3 दिन की नॉन रिफंडेबल, नॉन कैंसिलेबल। उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन प्लान नॉन रिफंडेबल, नॉन कैंसिलेबल। कुल मिला के बच्चे का 1.5 से 2 लाख रुपए का रिस्क है। वीज़ा आने से पहले आप कभी भी कोर्स रजिस्टर मत करिए। आजकल हर एक बच्चे का ड्रीम जो है विदेश जाके पढ़ाई करना है। तो इसी ड्रीम को लेके जो अगर बात करें पंजाब के बच्चों की, तो पंजाब के बच्चों में कनाडा जाने का सपना जो है नज़र आता है। और जहां बात आती है कनाडा की, वहां सबसे पहले हमारे जहन में आता है कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। कनाडा जाने के लिए एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चों को गाइड भी करते हैं और प्रॉपर नॉलेज भी देते हैं। लेकिन बात करें कोरोना की, तो आजकल बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं विदेश जाके पढ़ाई करने में। सो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर मिस्टर नितिन चावला जी से, और वो बताएंगे हमें कि किस तरह बच्चों को जो है अपना धैर्य रखना चाहिए, जाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और वो कैसे इसका सलूशन देंगे। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले तो कैप्री के बारे में कुछ बताइए, और कितने साल जो हो गए आपको इस इंस्टीट्यूट को रन करते हुए, और कैसे जो है बच्चों को आप गाइड करते हैं? जी मैम, कैप्री जैसे आप सबको पता है कि हम लोग 19 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं। लुधियाना में स्टार्ट किया था, लुधियाना से 5 जनवरी 2002 से जी। तो इट हैज़ बीन मोर देन 19 ईयर्स नाउ। 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, जो आइल्स की ट्रेनिंग लेते हैं या वीज़ा के लिए हमसे डील करते हैं। और 8 कंट्रीज़ हैं जी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सिंगापुर, साइप्रस, जो हम लोग डील करते हैं जी। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो मार्केट में डिमांड है, आपको भी पता है जी, वो कनाडा की है। बिल्कुल। डिमांड क्यों ना हो, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है वो भी कनाडा ही देता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो कंसल्टेंसीज पहले ऑस्ट्रेलिया या यूके या कोई और कंट्रीज़ प्रमोट करते थे, वो भी धीरे धीरे अब कनाडा ही प्रमोट करना शुरू हो गए हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बच्चों को मिलता है, पार्ट टाइम बच्चा जॉब कर सकता है, PR अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई है। और पंजाबी कल्चर है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सेफ़ है, सिक्योर्ड है। हमारा अपना कनाडा ऑफिस है, तो हम लोग विजिट करते रहते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि जितना सिक्योर्ड, जितना सेफ कनाडा है, उतनी कोई और कंट्री नहीं है। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा प्रेफर कर रहे हैं जी। सर, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के करके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है अभी बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं? देखिए, व्हेन इट कम्स टू एडमिशन कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर बात करें वीज़ा की, जो किसी टाइम पे प्रॉब्लम था, वो अब प्रॉब्लम नहीं है जी। वीज़ा सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। तो सर, प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है अब? प्रॉब्लम आ रही है जी ट्रैवल करने में। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हर कंट्री में, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है, वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और कनाडा में सबसे ज़्यादा है। अब कनाडा ने पहले तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी। मई 2020 में स्टूडेंट नहीं जा पाए, सितंबर 2020 में स्टूडेंट नहीं जा पाए, जनवरी में बहुत कम 5% बच्चा गया हुआ है। मई इनटेक लकीली वी हैव गॉट मेनी वीज़ास, एवरीबॉडी इज गेटिंग वीज़ास। बहुत अच्छा इंटेक चल रहा है। सितंबर 2021 आगे शुरू हो गया, जिसमें भी सक्सेस रेट बहुत हाई चल रहा है। अब सवाल ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट के या कॉलेजेस के रूल्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड में चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ट्रैवल सपोर्ट लेटर, बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, एम्बेसी ने अपनी एक लिस्ट ऑफ होटल दे दी कि आप 3 दिन के लिए वहाँ पर होटल बुकिंग करिए। आप पहले यहाँ पर कोविड का टेस्ट करवा के जाएंगे, वहाँ जाके भी आपका कोविड का टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे। 3 दिन के लिए आपको उस होटल में रहना मैंडेटरी है, जो होटल आप ऑनलाइन canada.ca से, कनाडा एम्बेसी की साइट से ही बुक करेंगे। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है कोविड का, तो आपको उसी होटल में अगले 14 दिन के लिए भी रहना पड़ेगा। कॉस्ट इज़ वेरी हाई। 3 दिन की कॉस्ट करें तो एज लो एज $1,000 में मिलता है। $2,000-2,500 नॉर्मल है। आप समझ लीजिए 1.25 लाख रुपया तो बच्चे का सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की होटल बुकिंग पे ही लग रहा है। इसके बाद क्या है,
अगर आपका कोविड नेगेटिव आ जाता है तो आगे आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ रह के स्टे करने वाले हैं 14 दिन के लिए। तो कुल मिला के 15-20 दिन के लिए आपको पहले तो प्रिपेयर रहना पड़ता है अकेले रहने के लिए। जी प्रॉब्लम आ रही। तो सर जी प्रॉब्लम जैसे आपने बताया कि ट्रैवल की भी आ रही है, तो जो कॉलेजेस हैं वो फीस ले रहे हैं, जी ठीक है, तो बच्चों को दिक्कत आ रही है, बच्चों के पैसे लग रहे हैं, कॉलेजेस क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ट्रैवल का? आपका क्या मानना है इसमें? मैं ये समझता हूँ जी कि कॉलेजेस जो हैं वो बिजनेस बन गए हैं। दे आर नॉट डूइंग सोशल वर्क। ये इंडिया नहीं है जहाँ संस्थाएं बन रही हैं या संस्था है या लोगों के मन में बहुत सेवा भावना है। इट्स नॉट लाइक दिस। जी दे आर टिपिकल थॉरो प्रोफेशनल बिजनेसमैन। ये चीज़ सोच के चलिए। उन लोगों ने फीस ली है आपको पढ़ाने के लिए। वीज़ा आना ना आना उनके हाथ में नहीं है और वो कहते हैं। यहाँ कुछ गलतियाँ स्टूडेंट्स कर जाते हैं और कुछ गलतियाँ वो कंसल्टेंट कर जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं हो। कंसल्टेंट जहाँ कम नॉलेज वाला मिल गया, नया कंसल्टेंट है उसको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं वो केस अटक जाता है। तो सर जैसे स्टूडेंट्स की आपने बात की कि उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहाँ गलत होते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा स्टूडेंट गलत है, मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और बहुत जल्दी करने की वजह से हर चीज़ में यही हाल हो रहा है। शॉर्टकट चाहते हैं लोग। यहाँ आइल्स करना भी बच्चा आता है ना, कोई टाइम था, मैं 2002 से आइल्स हम लोग पढ़ा रहे हैं जी। कोई स्टूडेंट था पहले प्रिपेयर हो गया था मुझे 2 महीने के लिए आइल्स करना है, मुझे 3 महीने के लिए आइल्स करना है। आज बच्चा आता है, बच्चा कहता है जी मेरे को सिर्फ 15 दिन में आइल्स करना है, मुझे 7 दिन में आइल्स करना है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने पेपर दिया, उसके 7.5 बैंड आ गए जी, 15 दिन में प्रिपरेशन करी, मेरे भी आ जाएंगे। क्या उसका लेवल ऑफ इंग्लिश तुम्हारे लेवल के बराबर है? क्या उसकी स्कूलिंग तुम्हारे स्कूलिंग के बराबर है? हर बच्चे का अपना बैकग्राउंड है, अपना क्वालिफिकेशन है, अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। सेम विद वीज़ा प्रोसेस। हर बच्चे का अपनी परसेंटेज है, अपनी एडमिशन है, कॉलेज है, क्वालिटी ऑफ कोर्स है, हर एक चीज़ डिफरेंट है। अब बच्चे को जल्दी वाली प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ। कॉलेजेस कंफ्यूजन में है कि ट्रैवल सपोर्ट लेटर देना है या नहीं देना है। 30 अप्रैल तक वहाँ पर भी ज़्यादातर देश शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। उनको ये नहीं पता कि क्या वो कॉलेजेस रेगुलरली रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कॉलेजेस को खुद नहीं पता कि नेक्स्ट रूल्स क्या आने वाले हैं। कॉलेजेस खुद कंफ्यूज हैं। ट्रैवल सपोर्ट लेटर देने के लिए जो कंडीशंस कॉलेजेस मांग रहे हैं, अब देखिए पहले मैं जैसे आपको बताया कि किसी टाइम पे वीज़ा की प्रॉब्लम थी। आज प्रॉब्लम वीज़ा से रिलेटेड नहीं है, आज प्रॉब्लम है ट्रैवल करने से रिलेटेड। वीज़ास बच्चों के आ रहे हैं, कई 100 वीज़ास आ चुके हैं हमारे पास। अब रोज़ के रोज़ देखेंगे, अगर आप फेसबुक पेज स्टूडेंट्स हमारे लाइक करते हैं तो उनको बताया कि कई वीज़ास रोज आ रहे हैं। वीज़ा आने के बाद जब आप ट्रैवल सपोर्ट लेटर मांगते हैं कॉलेज से, तो कॉलेज कहता है जी आप होटल बुकिंग 3 दिन की, 14 दिन का क्वारंटाइन प्लान और कंफर्म्ड एयर टिकट दे दीजिए। आज की डेट में हालात ये हो गए हैं, एयर टिकट मिल रही है नॉन रिफंडेबल, नॉन कैंसिलेबल, होटल बुकिंग 3 दिन की नॉन रिफंडेबल, नॉन कैंसिलेबल, उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन प्लान नॉन रिफंडेबल, नॉन कैंसिलेबल। कुल मिला के बच्चे का 1.5 से 2 लाख रुपए का रिस्क है जी। और उसके बाद अगर कॉलेज विड्रॉ कर लेता है कि मैं ऑफर लेटर नहीं दे सकता, या मैं ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं दे सकता, या मैं डेफर लेटर नहीं दे सकता, तो बच्चे का 1.5-2 लाख रुपया स्टेक भी आ जाता है, जो कंसल्टेंट कभी नहीं चाहेगा। सवाल ये है कि स्टूडेंट भी जल्दी में है और कॉलेज कंफ्यूज है। तो ये जो सारा मार्केट में इस टाइम पे कंफ्यूजन चल रहा है कि बच्चा जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये सिर्फ इसी वजह से है कि अभी कॉलेजेस को भी रूल क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ नहीं है। स्टूडेंट थोड़ा जल्दी में भी है, श्योर कि स्टूडेंट जल्दी में है। 1 साल की वेटिंग हो गई है जी स्टूडेंट की, क्योंकि 2020 तो आपको भी पता है कि कुछ भी ट्रैवल सारा बंद रहा है। यहाँ भी कॉलेजेस ज़्यादातर स्कूल जो है वो ऑनलाइन है, तो इस वजह से भी कुछ स्टूडेंट जल्दी में है। दे आर सिचुएशन से फेड अप हो चुके हैं। जी सर, जैसे आपने कंफ्यूजन की बात की कि दोनों में ही कंफ्यूजन चल रही है, बच्चे जो हैं जल्दी में हैं और कॉलेजेस कंफ्यूज हैं, तो इस कंफ्यूजन को आप कैसे जो है बच्चों को गाइड कर रहे हैं इस चीज़ से कि कैसे वो अपने आप को सपोर्ट करे और आपको भी सपोर्ट करे इस चीज़ में? 3 चीज़ें स्टूडेंट को याद रखने की ज़रूरत है, बड़े ही ध्यान से। जो स्टूडेंट अगर वॉच कर रहे हैं इस शो को तो ज़रूर ध्यान दें। पहली चीज़, वीज़ा आने से पहले आप कभी भी कोर्स रजिस्टर मत करिए। आपकी ऑफर लेटर आ रही है, कॉलेज का अपना प्रेशर है, कॉलेज की अपनी डेडलाइन है, कॉलेज कहता है कि आप कोर्स रजिस्टर कर लो। भगवान ना करे अगर आपका वीज़ा नहीं आता, क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट इज़ नेवर 100% विद एनीबॉडी जी। अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो आपको फी रिफंड देने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ओके। कई सारी जगह पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कॉलेज कहता है कि बच्चा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वी आर नॉट गोना रिफंड द फीस। सेकेंड चीज़, वीज़ा आने के इमीडिएट बाद बच्चे को कोर्स रजिस्टर जरूर करना चाहिए।
अब ये खास बात यहाँ पर ये है कि वीज़ा आने से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, लेकिन वीज़ा आने के बाद इमीडिएटली जरूर करनी है। तो इसके लिए बच्चे को भी साथ में अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मैंने ये करना है। तीसरी खास बात कॉलेज की तरफ से कि कॉलेज को क्या चाहिए। कॉलेजेस को थोड़ा सा रूल्स के मुताबिक, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि अगर कन्फ्यूजन उनके पास है तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट के पास भी है, तो कॉलेजेस को थोड़ा सा स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। जब एक साल से कॉलेजेस फ्री बैठे हैं, उन लोगों को पता है कि हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, उनके पास स्टूडेंट आना चाहता है, पैसा आ चुका है। देखिए एक बच्चा कम से कम नहीं तो 9 से 10 लाख रुपए फीस पे करता है, 5 से 6 लाख रुपए GIC पे करता है। तो बच्चा अपनी जगह ठीक है, 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, एक साल की वेटिंग चल रही है। अब कॉलेजेस के यहाँ पर हमें थोड़े से कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कैप्री एजुकेशन दिन और रात 24 घंटे काम कर रहा है जी। आपको पता है, जैसे हमारा कैलगरी में ऑफिस है, कनाडा ऑफिस हमारा है। अब यहाँ पर अगर डे है तो डे टाइम पे हम लोग यहाँ इंडिया ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और कनाडा टीम हमारी बैठ के रात में वहाँ पर काम कर रही है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट द ट्रैवल सपोर्ट लेटर्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू प्रोसीड। जी सर, जैसे आपने बताया कि कॉलेजेस जो हैं ट्रैवल सपोर्ट लेटर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो जो बच्चे हैं उन्होंने फीस पे कर दी हुई है, वो ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेंगे? बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि ऑनलाइन क्लास ले। अब यहाँ पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है, या उनकी सोच है, ये कह सकते हैं कि वी हैव नॉट पेड द फीस टू स्टडी ऑनलाइन इन अ कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। They have paid the fees to travel to Canada. कनाडा जाना चाहते हैं, उन्होंने वहाँ ऑनलाइन पढ़ने के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। सो स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? स्टूडेंट्स को जैसे आपने बताया कि मई इनटेक में अगर वीज़ा आ चुका है, तो अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, दे कैन गो इन सितंबर इनटेक। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? स्टूडेंट के लिए मैसेज है जी कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए वीज़ा आने के बाद। मई इनटेक में अगर वो रजिस्टर करते हैं और वो ऑनलाइन क्लास अगर एक सेमेस्टर लगाते हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, या कुछ एरियाज ऐसे हैं स्पेशली जहाँ पर अभी ट्रैवल अलाउ नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरह से भी है तो स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो, क्योंकि एक सेमेस्टर अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ लेता है, उसका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का वर्क परमिट भी मिलना है। अब सारी उम्र उसने जब वहीं पर रहना है, तो स्टूडेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा कैनेडियन लाइफस्टाइल को। कनाडा में अगर जाना है आपको, तो आपको कैनेडियन लाइफस्टाइल को अभी से यहीं से अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ जाके सक्सेसफुल है। अगर आप इंडियन माइंडसेट के साथ, इंडियन सुपर फास्ट स्पीड के साथ कनाडा जाके सेटल होना चाहते हैं, तो यू विल फेस द ट्रबल। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। कैप्री की तरफ से कैसे जो है बच्चों को गाइड किया जाता है? वी आर गिविंग ऑल दी सर्विसेज अंडर वन रूफ। स्टार्टिंग से लेकर आइल्स से लेकर, एज सुन एज बच्चा आइल्स हमारे पास ज्वाइन करता है, उसको सारा कल्चर, सारा एटमॉस्फेयर, सारा उसका जो स्टाइल है वो कैनेडियन होना शुरू हो जाता है जी। हम लोग उसे कनाडा का प्रोसेस बताते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल बताते हैं, उसका जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है, कॉलेज की लोकेशन, आप कभी काउंसलिंग देखिए लाइव, एक कॉलेज की काउंसलिंग के लिए 1.5 से 2 घंटे हम लोगों को लग जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉलेज कहाँ है, लोकेशन क्या है, कितनी दूरी पर आप लोगों को क्या काम मिल सकता है, कितनी दूरी पर। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि हम लोग फाइल जब वीज़ा की प्रिपेयर करते हैं तो स्टूडेंट को सामने बिठा के फाइल प्रिपेयर करते हैं। वीज़ा आने के बाद एक ओरिएंटेशन कैंप लगाया जाता है, उस ओरिएंटेशन में सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता है, या जिनका वीज़ा आया उनको बुलाया जाता है, उनको प्रॉपर लाइफस्टाइल दिया जाता है, वहाँ का एक लिस्ट दी जाती है कि ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट आपको हैंडबैग में लेके जाते हैं, ये चीज़ें आपको शॉपिंग करके लेके जानी है, और वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम लोग जो है कनाडा का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी है। सो सॉल्यूशन के लिए आपको राइट कंसल्टेंट के पास जाना बहुत ही ज़रूरी है। सो कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो पिछले 19 सालों से बच्चों का बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए भरोसा जो है उन्होंने जीता है। सो अगर आप भी किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो नंबर जो है नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इनसे आके इनके डिफरेंट ब्रांचेस में आके मिल भी सकते हैं और नंबर पे कॉल करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। सो इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए द समर न्यूज़ के साथ।